आज मेरे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को मैं सदा के लिए मिटाने आया हूँ और मैं तुम्हारा संकट मोचन हनुमान हूँ जो तुम्हारी पीड़ा को देखकर आज तुम्हारे पास आने के लिए विवश हो गया। आज मैं अपने भक्तों के दुखों को समाप्त करके ही जाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? यदि तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पहले से ही था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से सदैव प्रसन्न रहा हूँ। आज के कलयुग में थोड़ी भक्ति करने पर ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यह संदेश केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी वह परेशानियां भी हैं जो तुम सदा अपने जीवन में देखते हो। तुम्हारे घर में चल रही बहुत सी परेशानियां हैं जो तुम दिन रात अपने दिमाग में सोचते रहते हो। उनमें से अधिकतर परेशानियां पैसों को लेकर होती हैं। बाकी कुछ परेशानियां तुम्हारी बीमारी एवं कोर्ट कचहरी में चल रहे तुम्हारे केस वगैरह तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशान करते रहते हैं। किंतु आज तुम मेरी शरण में आए हो और मैं कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाता। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज इस संदेश को अंत तक सुनना, तभी तुम्हें मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। और यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम इस संदेश को छोड़ दो एवं अपने जीवन में वह करो जो तुम्हें करना है। मैं जानता हूँ तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और तुम्हारे साथ बहुत सारा अन्याय हुआ है। तुम्हें जिन चीज़ों की इच्छा रही वह कभी तुम्हें नहीं मिल सकी, इसलिए तुम्हारे प्रभु तुम्हें स्वयं तुम्हारी सारी इच्छाएं देने आए हैं। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कोमल हृदय दूसरे लोगों के लिए सदा ही चिंतित रहता है, जिसके कारण तुम भी हमेशा चिंतित रहते हो। तुम कभी अतीत की बातों को सोचकर चिंता करते हो कि मेरे साथ अतीत में ऐसा क्यों हुआ, तो कभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा सोचकर बहुत चिंतित रहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ लोगों ने तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया है, किंतु मुझे एक बात बताओ, यह मौका भी तो तुमने ही लोगों को दिया है। तुमने सदैव ही लोगों के हित के लिए कार्य किया है, बिना सोचे समझे उनकी मदद की। परंतु मेरे बच्चे, जिन लोगों की तुमने मदद की थी, आज वही लोग तुम्हारे द्वारा की गई उस मदद को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। उन्हें यह भी याद नहीं कि तुमने उनके बुरे वक्त में उनका कितना साथ दिया है और उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने में उनकी सहायता की है। और यह केवल इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने ऐसे लोगों की भी मदद की
जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता केवल और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही पड़ती है। बाकी वक्त वह लोग तुम्हें याद तक नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम इस दुनिया को समझते हो, परंतु तुम्हारे इस कोमल दिल के कारण तुम्हें वह कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं जो तुमने सोची भी नहीं होती। और यह केवल इस कारण है क्योंकि तुम्हारा हृदय आज के इस कलयुग में भी बेहद नरम और विनम्र है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस कोमल हृदय के कारण ही लोगों की बातों में आ जाते हो तथा लोग तुम्हारे इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वह जानते हैं कि तुम साफ दिल के और सच्चे इंसान हो। तुम उनकी मदद ज़रूर करोगे और ऐसे लोग तुम्हारा हर बार फ़ायदा उठाते हैं। इसके कारण ही तुम्हें यह सब देखना पड़ता है। यह सारी तकलीफ़ और दुख तुम्हें इस कोमल हृदय के कारण ही उठानी पड़ रही है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम अपने इस हृदय के कारण ही इतने दुखी हो। मेरे बच्चे, कब तक तुम ऐसे दुखी रहोगे? तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर तुम्हें बदलने की आवश्यकता है। लेकिन अब तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुमने अच्छे कर्म अपने जीवन में करे हैं, उन कर्मों के कारण तुम्हारा यह बुरा समय जल्दी निकल जाएगा तथा तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य का उदय होगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण बहुत जल्दी ही तुम्हारे समय में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है जिसकी कल्पना तुम आज तक मुझसे करते थे। वह तुम्हें सब कुछ सच में मिलने वाला है। मेरे बच्चे, इस बात का आवश्यक ध्यान रखना, दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं और तुम्हें यह इंसान हर मोड़ पर मिलेंगे। फिर चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तुम जीवन में हर तरह के इंसानों से टकराते रहोगे। कुछ व्यक्ति ऐसे जो आपकी हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो आपके साथ हर परिस्थिति में रहते हैं, चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा। तो कुछ ऐसे जो आपके पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके सामने अच्छाई का नाटक करते हैं तथा पीठ पीछे आपके खिलाफ बुराई का षड्यंत्र रचते हैं। मेरे बच्चे, किसी पर भी आसानी से विश्वास मत करना, क्योंकि यदि तुमने हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लिया तो बुरे लोग तुम्हारे अच्छे समय को भी बुरे में परिवर्तित कर देंगे तथा तुम्हें वह सब दुख भोगने पड़ेंगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। और यह केवल और केवल तुम्हारे अंधविश्वास के कारण होगा। इसलिए बुरे लोगों से हमेशा दूर रहो। स्वयं पर विश्वास करना सबसे लाभदायक है, क्योंकि तुम अपने लिए अपना बुरा कभी नहीं सोचते, परंतु यदि तुम
दूसरों पर विश्वास करके अपने जीवन का निर्णय लोगे तो तुम्हें हमेशा जीवन में हार का सामना करना ही करना पड़ेगा। तुम केवल अपने अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। कर्मों का सिद्धांत यदि अच्छा हो तो वह हमें सब कुछ देते हैं, और यदि कर्मों का सिद्धांत बुरा है तो वह सिर्फ केवल और केवल हमें बुरा ही देते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे और तुम्हारे सभी कार्य को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दो। जो इंसान अपने कार्यों में अपने कर्म देखता है वह सदा ही सफल होता है, परंतु जो इंसान अपने कार्यों में अपने कर्मों को नहीं देख पाता वह गलत कार्य करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसे एक ना एक दिन पछताना पड़ता है। बाकी सब कुछ तुम अपने विघ्नहर्ता पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर दूंगा तथा तुम्हें शांति और सुख प्रदान करूंगा। मैं वह तुम्हें सारी खुशियां दूंगा जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि मेरा कार्य सदा ही हर काम में व्यक्ति को सफल करना है। परंतु सफल वही व्यक्ति हो पाते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं तथा मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलकर सफलता हासिल करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाते। केवल कुछ विशेष बातों पर तुम्हें ध्यान देना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम इन बातों पर ध्यान दोगे तो मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। फिर चाहे वह कितनी भी बुरी शक्ति हो या फिर लोगों द्वारा तुम्हें रोकने की कोशिश हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली चीज़, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन में सदा ही तुम्हें धोखा मिला है, और बार बार उन लोगों के कारण तुम्हारा यह कीमती समय बर्बाद हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की फिराक में हमेशा रहते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह तुम्हारा स्वयं के ऊपर विश्वास है। तुम स्वयं जानते हो कि तुमने जिस चीज़ पर आज तक भरोसा करा उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और अब तुम्हें जो दूसरा सबसे बड़ा कार्य करना है वह स्वयं पर भरोसा करना है। तुम जो भी कार्य करोगे वह अच्छा करोगे, तुम जो भी सोचोगे वह अच्छा सोचोगे, तुम जो कर रहे हो वह अच्छा कर रहे हो। यह सब चीज़ें सोचकर ही तुम्हें अपने अंदर स्वयं के विश्वास को जगाना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत यदि तुम्हारे अंदर आ गई तो इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती, फिर चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में हर कार्य को सफल करेंगे और तुम हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। तुम मेरा स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।